हम ग्राउंड स्टेट डिसाइड करने के लिए तीसरे वीडियो में पहुंचे हैं। तीनों वीडियोस को कंटिन्यूशन में यदि हम देखेंगे तब हम ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझ पाएंगे। तो ये तीसरा वीडियो है उसी कैटेगरी में। इसमें हम नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, चक्रण, कोश, युग्मन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। सीधा सीधा पूछा जाता है, एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं हम और ये तीसरा वीडियो क्या बता रहा है। हमने आपको ग्राउंड स्टेट, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था निर्धारण के लिए 3 चीजें बताई। पहले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यदि है हमारे पास में, यदि p कक्षक में भरा जाना है तो उसके लिए 6 संभावनाएं और वो किसी में भी जा सकता है। यदि p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हमको, जैसा कि कार्बन के अंदर था, तो उसमें हमको 15 संभावित अवस्थाएं मिलती है और इन 15 संभावित अवस्थाओं में ऊर्जाओं में अंतर होता है। ऊर्जाओं में अंतर का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन, दूसरा चक्रण और तीसरा कक्षकीय गति। ठीक है, तो चक्रण और कक्षकीय गति से जो युग्मन बनता है, कपलिंग हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर है। तो पहला वीडियो सिंपल था जिसके अंदर कि हमने केवल आपको बोरोन तक बताया था कि बोरोन के अंदर 5वां इलेक्ट्रॉन जो है उसकी 6 अवस्थाएं और कार्बन के p2 के लिए 15 अवस्थाएं हैं। दूसरे वीडियो में हमने आपको केवल कक्षकीय एल को ऐड करके बताया था, कैपिटल एल कैसे डिराइव करते हैं। और अब तीसरे वीडियो में कैपिटल और कैपिटल एस को कैसे आपस में एडअप करते हैं। फॉर्मूले लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले 2 में थे। तो इसमें पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। किसी उपकोष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति में जिस प्रकार L का परिणामी मान कैपिटल L द्वारा, उसी प्रकार चक्रण के परिणाम को, चक्रण यानी ms के परिणामी मानों को कैपिटल S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? L, कैपिटल L के लिए L1 प्लस L2 और लास्ट क्या था? L1 माइनस L2। S के लिए भी वही फॉर्मूला है, S1 प्लस S2 और लास्ट क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2। इसी तरह L व S दोनों को यदि हम साथ में जोड़ें, दोनों के युग्मन को कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या J द्वारा प्रदर्शित करते हैं। J द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये J क्या है? L और S के दोनों के युग्मन से जो उत्पन्न हो रहा है कुल कोणीय संवेग, उसको हम कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या J द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और J क्या होता है?
J इज इक्वल टू एल प्लस एस, पहला मान होगा उसका एल प्लस एस, दूसरा मान होगा एल प्लस एस माइनस वन, तीसरा मान होगा इसी तरह आगे बढ़ते हुए लास्ट मान होगा एल माइनस एस। ये J के मान होंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। P2 के लिए चक्रण कोश युग्मन, P2 के लिए चक्रण कोश युग्मन, तो कैसे होगा P2 के लिए चक्रण कोश युग्मन? P2 के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था L क्या क्या, L की वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू 2 है, L इज इक्वल टू 1 है और L इज इक्वल टू 0 है फॉर P2। और हमने S क्या देखा, S इसके लिए होगा 1 और 0। ठीक है, अब हम इन तीनों को इसके साथ में और इन तीनों को इसके साथ में भी एडअप करेंगे। ठीक है, तो कैसे एडअप करते हैं देखो। पहले हम मान लेते हैं L इज इक्वल टू 2, तो L इज इक्वल टू 2 जो है वो ये माना मैंने, ये 3 लाइन में आ गया L इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 2 में S जो है वो 3 तरीके से जुड़ सकता है। कैसे कैसे जुड़ेगा? S1 जो है L इज इक्वल टू 2 में S1 3 तरीके से जुड़ेगा। ये तो हो गया आपके L इज इक्वल टू 2 और ये हो गया आपके S इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हो गया ये आपके, मैं इसको यहाँ तक L इज इक्वल टू 2, ये हो गया S इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 1। ये 3 तरीके से अपने को जोड़ना है। तो परिणामी J क्या हो गया, J इज इक्वल टू L प्लस एल, यानी कि 3 है ना। और जब 3 होगा तो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत। J इज इक्वल टू 3 के लिए ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत क्या हो गया, L इज इक्वल टू 2 है तो D, J इज इक्वल टू 3 है तो नीचे 3, J नीचे आता है, और S इज इक्वल टू 1 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो 3 होगी, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत इसके लिए, इस LS कपलिंग के लिए ये हुआ। और इस LS कपलिंग के लिए क्या होगा, फॉर्मूला वही है L प्लस एस माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस 1 2, तो ये टोटल इसका परिणामी क्या हो जाएगा, L परिणाम J तो हो जाएगा आपके, J तो हो जाएगा 3, लेकिन L कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 D, और ये J हो गया 2। J कैसे, L प्लस एस माइनस 1। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, पहली स्थिति L प्लस एस, दूसरी स्थिति L प्लस एस माइनस 1। तो J कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये 3 2 2। अब तीसरी स्थिति क्या बनेगी, L प्लस एस माइनस 2, माइनस 2 कितना है, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपके J कितना हो गया, J इज इक्वल टू हो गया 1। इसका डायग्राम थोड़ा सा सही ढंग से बना लें,
ये ज़्यादा हो गया, L इज इक्वल टू 2, ये थोड़ा कम हो गया, आधा हो गया इसका, S इज इक्वल टू 1, तो परिणामी J कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3D1। अब इसकी चौथी स्थिति संभव है क्या? चौथी स्थिति में क्या होगा, L माइनस एस, L माइनस एस, L कितना है 2, S कितना है 1, तो बचा कितना 1, ये पहले ही आ गया 1, तो L प्लस 2 माइनस L प्लस एस माइनस 2 भी वही है जो L माइनस एस है, इसलिए ये इसमें 3 स्थितियां ही बनेगी। ठीक है, और इन 3 स्थितियों को ले स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत 3D3, 3D2 और 3D1 होगा। ये क्या है, ये P2 के लिए चक्रण कोश युग्मन, पहले हेडिंग बता चुका हूं मैं, फिर वापस लिख देते हैं, P2 के लिए LS युग्मन, है ना। तो ये तो हुआ L जब 2 है तो। अब देखिए L जब 1 है तो L इज इक्वल टू 1, तो इसको थोड़ा छोटा बना दिया, ये L इज इक्वल टू हो गया आपके 1। अगेन S की स्थिति कितनी है, S वही 1 एंड 0, तो S की फॉर्मूला वही है, L प्लस एस माइनस 1, और L कहाँ तक जाना है, L माइनस एस तक, तो 1 है, और ये हो गया आपके S इज इक्वल टू भी 1, तो J कितना हो गया, J इज इक्वल टू हो गया 2, L इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे P, और S 1 है तो मल्टीप्लिसिटी होगी 3P2। दूसरी स्थिति, ये L इज इक्वल टू 1 है, S इज इक्वल टू भी, ये S इज इक्वल टू भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 कितना जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये आपके J हो गया, J इज इक्वल टू 1, और इसको हम बोलेंगे 3P1, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत है। और फिर L माइनस एल, ये आपका L हो गया 1, S भी हो गया 1, तो J कितना हो गया, J इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो गया 3P0, ये तीसरी कंडीशन होगी। अब यदि L इज इक्वल टू 0 है, ये सब अभी तक हम सिर्फ S इज इक्वल टू 1 पे चल रहे हैं, ठीक ना, S इज इक्वल टू 0 वाले अभी तक लिए ही नहीं हमने, तो L इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के लिए तो कोई तीर बनता नहीं है, और S इज इक्वल टू 1 है, तो ये S इज इक्वल टू 1 हो गया, तो J कितना हो गया, L प्लस एस, 1 माइनस 0 1, तो ये एक ही कंडीशन बनेगी, L इज इक्वल टू 0 है तो कोई तीर नहीं बनेगा, S इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए एक तीर बन गया, दोनों को एडअप किया तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और इसके लिए जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा L जब 0 होता है तो P, S इज इक्वल टू 1 है, मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी, और 3S1, ये हो इसकी टर्म। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो वो टर्म्स बनी हैं, वो पद संकेत हमको प्राप्त हुए हैं। ये क्या है, ये पद संकेत, जबकि हमारे पास में जो L का मान है वो 2 1 और 0 है, और S का मान हमने अभी तक सिर्फ 1 ही रखा है। अब हम दूसरी स्थिति और लेते हैं जब S का मान जो है वो आपके 0 है, तो L इज इक्वल टू 2, और ये 2 के लिए ये लाइन हो गई, S इज इक्वल टू 0 है, S इज इक्वल टू 0 तो कोई लाइन होगी नहीं, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, L प्लस एस का J इज इक्वल टू हो गया 2, तो ये हो जाएगा जब 0 है, S इज इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1, ये कहलाएगा 1D2। इसी तरह जब L इज इक्वल टू 1 है, S इज इक्वल टू 0 है, तो परिणाम क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू 1, और ये भी 1P, J 1 है तो 1, और ये तीसरी कंडीशन जब L इज इक्वल टू
जीरो है, इसमें जीरो है तो कोई तीर बनेगा नहीं, एस इज इक्वल टू जीरो है तो भी कोई तीर बनेगा नहीं, एल इज इक्वल टू जीरो तो कोई तीर बना नहीं, एस इज इक्वल टू जीरो तो जे भी कितना हो गया, जे भी जीरो हो गया। तो ये एल इज इक्वल टू जीरो होता है तो वन, सॉरी एस इज इक्वल टू जीरो होता है तो मल्टीप्लिसिटी वन होती है, वन एस जीरो। तो ये आपके इसमें टर्म सिंबल्स प्राप्त हुई। ये क्या है, ये सब कुछ हमने क्या किया है, P2 के लिए एल एस कपलिंग, P2 के लिए एल एस कपलिंग। अब एल एस कपलिंग से प्राप्त, इसका हेडिंग क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, एल व एस पदों के युग्मन से प्राप्त P2 विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद लिखो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद लिखिए। तो ये एल एस कपलिंग से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद है सारे के सारे, ठीक है। अब अभी मैंने आपको इनका रिप्रेजेंटेशन बताया, ये 1p1, 1s0, 1d2। एक्चुअली ये वन नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिंगलेट, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 मतलब ट्रिपलेट, ये मल्टीप्लिसिटी है। और ये कैसे निर्धारित करता है, तो ये, और ये पद संकेत कैसे लिखते हैं, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो और जिसको हम पद संकेत के रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे।